अफगानिस्तान हमारा एक हमसाया मुल्क है। ये हम पर मुनहसर है कि हम अच्छे हमसाये की तरह रहें या खुदा न खास्ता आपस में तनाज़ात पैदा करें। अफगान इंटरिम गवर्नमेंट को हमने कई मरतबा ये मैसेज दिया है कि दोहा एग्रीमेंट हुआ था उनका, उसके हवाले से अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी तौर पर भी वो दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। बदकिस्मती से PTP और दूसरे जो दहशत गर्द जो तंजीमें हैं वहाँ से ऑपरेट करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों को लगाम डाले, सिक्योरिटी फोर्सेस और आवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पंजाब स्पीड भी पाकिस्तान स्पीड थी, अब सुपर पाकिस्तान स्पीड है। बेलारूस में बनने वाली ज़राई मशीनरी अब पाकिस्तान में बनेगी। तरक्की करता और खुशहाल पाकिस्तान ही हमारी मंजिल है। इज्तिमाई काविशों से मंजिल हासिल करेंगे। पाकिस्तान में मादनियात के वसी ज़खायर मौजूद हैं। ईरान के सूबा सिस्तान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। ईरान से हमला आवरों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत ख़ारिजा को मक़तूलीन के अहले ख़ानत से राब्तों और मैयतों की वापसी के लिए इक़दाम की हिदायत। कहा, खित्ते के ममालिक को दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर मरबूत हिकमत अमल अपनाना होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ईरानी हुकूमत से राब्ते में है। ईरान के मुताबिक 8 पाकिस्तानियों के कत्ल की तहकीकात जारी है। पुलिस दहशतगर्दों के ताक़ुब में है। मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। दहशतगर्दी खित्ते के लिए मुस्तकिल और मुश्तरका खतरा है। वो मैं लुटी गई, मेरा पुत्र, वो मेरा घर दा बंदा, वो मैं कुनी के झेते छोड़ गए न। साडे लाशा पुचवाओ, साकू ईरान दी हुकूमत करे लाशा गेंदे हो, साडे मजदूर हन, साडे ते मेहरबानी करो। ईरानी सूबे सिस्तान में जांबहा का 8 पाकिस्तानियों के घरों में सफ़े मातम बिछ गई। माओं की दुहाई, बच्चों की मैयतों की फौरी वापसी और इंसाफ का मुतालिबा। जांबहा होने वालों में बाप दिलशाद, बेटा दानिश, भतीजा जाफर, नासिर, नईम और आमिर का ताल्लुक बहावलपुर के नवाही इलाके खानका शरीफ से था। जमशेद और खालिद अहमद पुरशर्किया के रिहायशी थे। इलाके की फिजा सोगवार, ताज़ियत के लिए रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब की आमद। जांबहा होने वाले अफराद अफगान सरहद के करीब ईरानी इलाके महरिस्तान में गिराज में काम करते थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ और अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात में इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन के शोबों पर बतौर खास गौर किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान पायदार रवाबित की अहमियत का यादा। दोनों जानिब से बाहमी एहतराम, मुश्तरका इक़दार और स्ट्रेटजिक मफादात के हवाले से राब्ते बरकरार रखने पर जोर। अमरीकी कानून साजों के वफ्द ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी आलमी चैलेंज है, दुनिया पाकिस्तान के साथ ताउन करे। पाकिस्तान दहशतगर्दी और दुनिया के दरमियान दीवार की हैसियत रखता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी अरकान कांग्रेस वफ़द से मुलाकात। गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों की अक़वाम आलम में नज़ीर नहीं मिलती। आलमी बरादरी को पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करने की ज़रूरत है। अमरीका से पायदार ताल्लुकात पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार भरपूर तरीके से उजागर करने की ज़रूरत है। पानी छीनकर 7 करोड़ अवाम को क्या भूखा प्यासा मारोगे? नहरी मंसूबे पर समझौता नहीं करेंगे। टंडू जाम में पीपल्स पार्टी का जलसा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि नहरों का मसला सिंध के अवाम के लिए जीने मरने का है। अवाम को भरोसा सिर्फ पीपल्स पार्टी पर है। बिलावल भुट्टो अवाम को बताना चाहते हैं कि हुक्मरान क्या चाहते हैं। कहा कि किसी मंसूबे की मंजूरी में सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं है। कुछ लोग अहम मामले पर सियासत कर रहे हैं। ये बुग़्ज़ ज़रदारी में मकारी कर रहे हैं। आसिफ ज़रदारी ने हमेशा पाकिस्तान बचाया है।
आप सिंध के गुलिस्तान को उजाड़ चोलिस्तान के सहरा को सैराब करना चाहते हैं। ये नहीं मंसूबा हमारी जिंदगियों का सवाल है। कहीं सिंध करबला न बन जाए, नहरें नहीं बनने देंगे, आखिरी हद तक लड़ेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी फरियाल तालपुर का जलसे से खिताब, कहा 18 अप्रैल को सब हैदराबाद में इकट्ठे होंगे। ये जिंदगियों का सवाल है। निसार खोड़ू ने अपने खिताब में कहा कि सिंध के बानी पानी पर डाका नहीं मारने देंगे। दरिया सिंध पर कोई नहीं मंसूबा कबूल नहीं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की तुर्क खातून अव्वल की दावत पर कल्चरल शो में शिरकत, मुख्तलिफ स्टॉल्स पर गईं, तुर्क मलबूसात और दीगर सकाफती अशिया के मुआयना किया। तुर्क खातून अव्वल आमिना उर्दवान ने तुर्क मलबूसात और दीगर अशिया के बारे में आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तुर्की की नायब सदर जोदित इल्मास से मुलाकात, दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तालीमी मनसूबों और मौशी शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। कराची में गजा यकजहती मार्च, ख़वातीन समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने 22 अप्रैल को मुल्क भर में शटडाउन हड़ताल की कॉल दे दी। खिताब करते हुए कहा, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है और अक़वाम मुत्तहिदा महज करारदाद दे पास कर रहा है। मगरिब के चेहरे से नकाब उतर चुका। हमास के हाथों शिकस्त खुर्दा इसराइली फ़लस्तीनी बच्चों को कत्लेआम कर रहा है। ज़ुबानी बातों से कुछ नहीं होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे सरों का ताज हैं, दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, मुल्की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन में गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ ने कहा कि दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी हर साल अरबों डॉलर की तरसीलात ज़र भिजवाते हैं। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो सोशल मीडिया पर मनफी खबरें फैलाई जाती हैं। उड़ान पाकिस्तान मनसूबे के तहत पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा। पाकिस्तान और IMF के साथ बजट मुज़ाकरात कल से मुतवक्के। बजट में टैक्स तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। रिटेलर्स, होलसेलर्स और दीगर शोबों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर 5 रुपये कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। EV गाड़ियों पर सब्सिडी, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर इजाफी टैक्स लगाने पर मुशावरत। ज़्यादा पेंशन लेने वालों के लिए टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की मराद 2035 तक ख़त्म कर दी जाएंगी। नए बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। पाकिस्तान में भी हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने पर गौर। ज़राए के मुताबिक 16 अप्रैल 2025 से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12 रुपये फी लीटर की कमी मुतवक्के है। पेट्रोल की कीमत 254.63 रुपये से कम होकर 242 रुपये फी लीटर होने का इम्कान है। नौशहरा में नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 एक्साइज एहलकार और ड्राइवर शहीद। एक्साइज इंस्पेक्टर फैसल खान के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो मुलजिमों ने फायरिंग कर दी। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। IG खैबर पख्तूनख्वा की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वाक़े पर इज़हार अफसोस। बानी PTI से मुलाकातों के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। मुलाकात करने वालों की फहरिस्त की मंजूरी बानी से ली जाएगी। नाम फोकल पर्सन के जरिए जेल हुकाम को भेजे जाएंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक बानी PTI ने बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा, इंतजार पंजोता को फोकल पर्सन नामजद किया है। फहरिस्त के बगैर मुलाकात पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। इंतजामिया की मुदाखलत पर मुलाकात एहतजाज में तब्दील की जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती ओहदेदारों को मुलाकात के लिए इस्तिस्ना हासिल होगी। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में। नवाब शाह का दर्जा हरारत 44, सक्खर का 43, रहीम यार खान का 42, ठट्टा का 39,
मुल्तान का 38, फैसलाबाद का 36, लाहौर का 34 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, बस्ती और बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कल से पारा 4 से 6 डिग्री बढ़ सकता है। मस्तोग में लकपास के मकाम पर BNP का 17वें रोज धरना। अख्तर मेंगल का गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई तक धरना जारी रखने का ऐलान। BNP का धरने के मकाम पर कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। कॉन्फ्रेंस में सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सूबाई हुकूमत ने लकपास के करीब कोयटा कराची शहरा को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया। मुल्क के 20 अज़ला के 25 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। नेशनल EVC के मुताबिक कोयटा, खज़ार, लाहौर, मुल्तान, नूरियाबाद, बन्नू, लकी मरवत, बहावलपुर समेत 20 अज़ला के नमूनों में वायरस मौजूद है। 31 अज़ला के 35 माहौलियाती नमूनों के मनफी होने की तस्दीक हुई है। मुल्क भर में 21 से 27 अप्रैल तक कौमी पोलियो मुहिम होगी। 4 करोड़ 50 लाख से जायद बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान महाजरीन की मुल्क बदरी। मजीद 7025 अफगान बाशिंदे वतन वापस चले गए। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान महाजरीन की तादाद 9,35,870 हो गई। अदाकार जावेद कोडू सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में नसीम विक्की, सुहेल अहमद, अफजल खान रैम्बो समेत टीवी और स्टेज अदाकारों की शिरकत। जावेद अख्तर उर्फ कोडू गुज़िश्ता रात इंतकाल कर गए थे। नादिर मक्सी डेजर्ट जीप रैली के फाती 100 किलोमीटर का फासला 56 मिनट 21 सेकंड में तय किया। प्रोफेशनल कैटेगरी की B क्लास में नुमान सरंजाम की पहली पोजीशन, C क्लास में फलक शेर ने पहले नंबर पर रहे, D क्लास में शकील सर फहरिस। प्रोफेशनल लेडीज कैटेगरी में 2 खवातीन ने हिस्सा लिया। अमरीन ने 25 किलोमीटर का फासला 25 मिनट 15 सेकंड में मुकम्मल कर ले पहली पोजीशन अपने नाम की। और शालामार बाग में मेला चरागा का तीसरा रोज लोक गायकी, रवायती खानों के स्टॉल और बच्चों की मौज मस्ती, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। इलाकाई दस्तकारी से सजे बाजार में लाहौरियों की खास दिलचस्पी।